हाय स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 12th के व्यवसाय अध्ययन यानी बिजनेस स्टडी के असाइनमेंट 3 का क्वेश्चन आंसर लेके आया हूँ। ये नवंबर माह का असाइनमेंट का क्वेश्चन एंड आंसर है, जो कि थर्ड असाइनमेंट है। व्यवसाय अध्ययन बिजनेस स्टडी के क्वेश्चन। चलिए आते क्वेश्चन नंबर 1 पे। भर्ती एवं चयन में 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। भर्ती और चयन में 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। पहले हम भर्ती और चयन के बारे में जानते, फिर उसके अंतर पे देखते कि क्या है। उत्तर: भर्ती संभावित आवेदकों की खोज करने और उन्हें वास्तविक या प्रत्याशित रिक्ति के लिए आवेदन करने के लिए प्रेरित करने की प्रक्रिया है। दूसरी ओर चयन शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार के बीच कर्मचारी को काम पर रखने और उन्हें संगठन में नौकरी प्रदान करने की एक प्रक्रिया। जनसंख्या में वृद्धि के कारण अच्छी नौकरी पाना कोई आसान काम नहीं है। नियोक्ता संबंधित पद के लिए सही उम्मीदवार चाहते कार्यबल की बड़ी आपूर्ति में उन्हें सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा का चयन करने का अवसर दिया है। अब इसका अंतर देखते हैं। ठीक है, तुलना के आधार पर भर्ती और चयन में पहला है अर्थ। भर्ती उम्मीदवार को खोज करने, उनके लिए आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करने की गतिविधि है, जबकि चयन से तात्पर्य सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार के चयन, उन्हें नौकरी देने की प्रक्रिया से है। दूसरा है पहुंच। भर्ती सकारात्मक है, चयन नकारात्मक है। लक्ष्य रिक्त पदों के आवेदन करने के लिए अधिक से अधिक उम्मीदवार को आमंत्रित करना। सबसे अधिक उम्मीदवार उठा और बाकी को अस्वीकार कर दिया जाए, ये चयन की प्रक्रिया है। महत्वपूर्ण कारक नौकरी, पैसा, उम्मीदवार की नियुक्ति, अनुक्रम प्रथम, दूसरा, प्रक्रिया फॉर्म द्वारा विभिन्न स्रोतों के माध्यम। 3 अंतर पूछा है, मैंने इसमें कुछ ज़्यादा ही अंतर ले लिया है। आप लोग इसको स्क्रॉल करके मैं दिखा दे रहा हूँ, जिससे आप लोग इसको और भी अंतर लिखना चाहे तो इसे लिख सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे कि प्रश्न क्रमांक दूसरा में आते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा क्या बोल रहे हैं? नियुक्तिकरण के महत्व कि किन्हीं 3 बिंदुओं का वर्णन कीजिए। नियुक्तिकरण के महत्व के किन्हीं 3 बिंदुओं का, ज्यादा का नहीं, केवल 3 बिंदुओं का वर्णन करना है। प्रश्न क्रमांक दूसरा। चलिए आते हैं आंसर पे। आंसर 2, नियुक्तिकरण प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण कार्य एवं उत्तरदायित्व जो संस्था में कार्य संचालन के लिए पर्याप्त संख्या में प्रबंधकी कर्मचारियों एवं अन्य कर्मचारियों को उपलब्ध कराना, उनके विकास करने और उनके संस्था में बनाए रखने से संबंधित है। अब इसके 3 बिंदु निम्न प्रकार के हैं। पहला है उत्पादन के समस्त संसाधनों में केवल मानव संसाधन तथा शेष सभी निष्क्रिय संसाधन। इन समस्त निष्क्रिय संसाधनों के अधिकतम एवं कुशलता उपयोग करने के लिए कुशल नियुक्तिकरण की आवश्यकता होती है। इसमें श्रम लागत से पर्याप्त कमी होती है। दूसरा बिंदु है प्रबंधन के अनेक कार्य जैसे नियोजन, संगठन, निर्देशन तथा नियंत्रण आदि को प्रभावी एवं कुशल निष्पादन करने के लिए कर्मचारी की आवश्यकता होती है। इनकी उपलब्धि नियुक्तिकरण द्वारा की जाती है। इस प्रकार नियुक्तिकरण अन्य सभी प्रबंधीय कार्यों की कुंजी है। और लास्ट, उत्पादन और उत्पादकता दोनों में वृद्धि के लिए यह परम आवश्यक है कि उपयुक्त एवं कुशल कर्मचारी को नियुक्त किया जाए और सही व्यक्ति को सही कृत्य पर लगाया जाए ताकि उसकी पूर्ण क्षमता का उपयोग किया जाए। और एक और चौथा भी लिख सकते हैं, आप लोगों को एक्स्ट्रा डालना। प्रभावी नियुक्तिकरण योग्य सक्षम अनुभवी कर्मचारी की खोज सहायता प्रदान जो कि किसी उपक्रम का वास्तविक निधि है। ये प्रश्न क्रमांक दूसरे का आंसर है। अब हम आते प्रश्न क्रमांक 3 पे। प्रश्न क्रमांक 3 बोल रहे हैं कर्मचारी के चयन की प्रक्रिया को समझाना है। अब इसके कर्मचारी का जो चयन प्रोसेस होता है उसको बारे में समझाना। तो चलिए आते हैं आंसर पे। उत्तर तीसरा, कर्मचारी के चयन के इस चरण के रूपों पर ध्यान देना आवश्यक है, जिनमें से निम्नलिखित मुख्य अर्थात पहला, अपील का पत्र एक वैकल्पिक रूप है जिससे संगठन में प्रमुख से अपील करता है कि रिक्त पदों के लिए उसे उम्मीदवार के रूप में विचार करने का अनुरोध के साथ शामिल हो। यह दस्तावेज फिर से शुरू करने के लिए एक कवर पत्र के रूप में भेजा जा सकता है। दूसरा है सारांश, एक फॉर्म
जो आवेदक उसके पिछले नौकरी, पेशेवर अनुभव, शिक्षा, व्यक्तिगत गुणों के बारे में मूल डेटा एवं संकेतों के साथ एवं स्वतंत्र रूप से भरने और अनुमान लगाने आवेदन के आधार पर निर्णय लिया जाता है कि व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए संगठन को एक उम्मीदवार को आमंत्रित करना है या नहीं। ठीक है। एक फोन कॉल के दौरान साक्षात्कार उत्कृष्ट चयन पत्र को आपको संचार कौशल के स्तर से व्यावसायिक वार्ताओं का संचालन करने की क्षमता आदि का निर्धारण करने की अनुमति देता है। चौथा है साक्षात्कार। यह फॉर्म प्रश्नों के अपने उत्तर को विश्लेषण करने के साथ साथ संचार के गैर और मौखिक रूप से एक कर्मचारी का मूल्यांकन करने के लिए शानदार मौका है। पांचवा, कार्मिक लेखांकन के लिए व्यक्तिगत पात्रक रोजगार के लिए यह फॉर्म आवश्यक है यदि किसी पद के लिए आवेदक किसी संगठन में से पहले से ही काम कर रहा है कर्मचारी है, तो आप इस दस्तावेज की मदद से उसके बारे में जानकारी अध्ययन कर सकते हैं। तो ये कर्मचारी के चयन की प्रक्रिया है जो 4-5 मैंने आप लोगों को बता दिया, इससे आप लोग आंसर लिख सकते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे कि क्वेश्चन नंबर 4 नियुक्तिकरण की प्रक्रिया के प्रथम 4 चरण को समझाइए। यानी प्रथम जो 4 चरण है उसके बारे में समझाना है नियुक्तिकरण की प्रक्रिया में। तो चलिए आते हैं आंसर पे। प्रश्न स्क्रीनिंग या प्रबंधक को आवेदन फॉर्म में दी जानकारी के आधार पर योग्य और अयोग्य नौकरी चाहने वाले को ढूंढने में मदद करता है। खत्म नहीं है, वहाँ पर ढूंढने में मदद करता है, क्योंकि हम लोग जो प्रबंधक है वो क्या करता है, आवेदन फॉर्म के द्वारा उसको जिस कैटेगरी या जिस पोस्ट के लिए जिसकी ज़रूरत होती है वो उसके क्वालिफिकेशन के आधार पर उसे बुला सकता है। दूसरा है चयन परीक्षण, ये खत्म की जगह ढूंढने में मदद करता है, उस वर्ड को सुधार लेना। चयन परीक्षण एक रोजगार परीक्षण का एक ऐसा तंत्र है जो व्यक्तियों की कुछ विशेषताओं को मापने का प्रयास करता है। तीसरा है रोजगार साक्षरता, साक्षात्कार नौकरी के लिए आवेदक की उपयोगिता का मूल्यांकन करने के लिए आयोजित एक औपचारिक बातचीत है। संदर्भ एवं पृष्ठभूमि की जांच, कई नियोक्ता जानकारी को सत्यापित करने और एक आवेदक पर अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने के लिए उद्देश्य के संदर्भ के नाम, पते, टेलीफोन नंबर का अनुरोध करती है। चयन निर्माण अंतिम परीक्षण साक्षात्कार और संदर्भ जांच पास करने वाले उम्मीदवारों के बीच किया जाना है। छठवां, मेडिकल परीक्षा से पहले उम्मीदवार को नौकरी का प्रस्ताव दिया जाता है, उसे मेडिकल टेस्ट से गुजरना पड़ता है। नौकरी का प्रस्ताव नौकरी की पेशकश नियुक्ति पत्र के माध्यम से की जाती है। रोजगार का अनुबंध नौकरी की पेशकश होने के बाद और उम्मीदवार प्रस्ताव को स्वीकार करता है। यह प्रश्न क्रमांक 4 का आंसर है। अब हम आते हैं असाइनमेंट के लास्ट क्वेश्चन पे, उसे देखते हैं। 6वें नंबर का प्रश्न, 5वें नंबर प्रश्न है, संगठन के महत्व के किन्हीं 6 बिंदुओं का वर्णन कीजिए। संगठन के महत्व का किन्हीं 6 बिंदुओं का वर्णन। 5वें का आंसर, किसी भी व्यावसायिक उपक्रम को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कुशल संगठन का निर्माण करना चाहिए। इस प्रकार स्पष्ट है कि संगठन व्यक्तियों के कार्य स्तर पर आपसी संबंधों, भूमिकाओं व पद स्थितियों का ढांचा है, जिसके अंतर्गत सभी व्यक्ति एक एकीकृत इकाई के रूप में संस्था के उद्देश्य की पूर्ति का प्रयास करते हैं। संगठन निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है, जिसके 6 बिंदु निम्न प्रकार है। पहला, समन्वय की सुविधा। दूसरा, अधिकार प्रत्यायोजन की सुविधा। तीसरा, भ्रष्टाचार की समाप्ति। संचार की सुविधा, अच्छे मानवीय संबंधों को बढ़ावा, मनोबल का विकास, सृष्टिकरण को बढ़ावा, उपक्रमों के कार्य व्यवस्थित करना, विकास बढ़ावा। बहुत सारे इसी प्रकार के पॉइंट हैं जो संगठन बनाने के लिए लगते हैं। तो इन पॉइंट के आधार पर आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो मैं इसे थोड़ा स्क्रॉल कर दे रहा हूँ जिसमें आप लोग इसका आंसर लिख सकते हैं। मैं इसे पूरा पढ़ नहीं रहा हूँ, पढ़ने में बहुत समय लग जाएगा। आप लोग इससे आंसर लिख के अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, पहला है समन्वय की सुविधा, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग लिख सकते हैं जितना ज़रूरत है। दूसरा, अधिकार प्रत्यायोजन की सुविधा, इसे भी मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ। 6 बिंदुओं पर लिखना है। भ्रष्टाचार की समाप्ति। चौथा है संचार की सुविधा। 5वां, अच्छे मानवीय संबंधों को बढ़ावा। 6वां,
मनोबल का विकास। 7वां है विशिष्टीकरण को बढ़ावा। 8वां है उपक्रम के कार्यों को व्यवस्थित करना और विकास को बढ़ाना। और भी बहुत सारे पॉइंट है, इसमें से आप 6 पॉइंट लिख सकते हैं। अब ये हमारा असाइनमेंट कंप्लीट होता है। आज हम कक्षा 12वीं का व्यवसाय अध्ययन का असाइनमेंट कंप्लीट किए हैं। इसे आप लोग अपने कॉपी में लिख सकते हैं। और आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। मैं इसी प्रकार की और भी वीडियो आप लोगों को लाते रहूँगा, जिससे आप लोगों को आगे पढ़ाई में सुविधा हो सके। ओके, थैंक यू, बाय।